औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है अक़साते हमल अबॉर्शन, जिस तरीके से ये जो 24/1/2021 को जो इंसिडेंट मेडिकल कॉलेज की लड़की जो कि एक अबॉर्शन की वजह से अस्काते हमल की वजह से उसकी हलाकत होगी और एक लड़का जो उसका क्लास फेलो था गालिबन या उसका कोई दोस्त था वो उसको उठा के हॉस्पिटल में फेंक के दौड़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये इशू चल रहा है। दोस्तों इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इधर से जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मौसूल होगा, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का मकसद यही है कि अगर अक़साते हमल की सूरत में क्या सज़ा है, अगर उसके बाद अगर कोई बंदा इस गलत कारी करके ज़िना करके या रेप करके इस तरह का काम करता है तो उसकी सज़ा क्या है। अक़साते हमल की सज़ा जो है वो नंबर 1 मैं ये बताऊंगा, हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता अबॉर्शन की। अगर पेट में बच्चा है उसको वो जायज़ है चाहे नाजायज़ है, उसको पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्चे का क्या कसूर है। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप अबॉर्शन करें। अबॉर्शन एक कत्ल है और जो भी करेंगे वो ये पाकिस्तान पिनल कोड की पीपीसी की 338 है, उसमें 7 साल सज़ा है और विद फ़ाइन है। और अगर कोई बंदा जानबूझ के ये अमल जो अक़साते हमल करवाता है या करता है और साथ वो जो डॉक्टर है, ये तीनों इस जुर्म में मुलव्वस होंगे। अगर इसमें मुख्तलिफ सूरत में लोग ये करवाते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, बेटी है जी पेट में, वो फौरी तौर पे वो उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये देखते हैं हमें अभी औलाद नहीं चाहिए, फिर वो करवा लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो ये देखते हैं कि हमें जो बच्चा जो है वो बेटी से लोग मोस्टली ज़माना जahलियत में है कि वो बच्ची पैदा होती है उसको फौरी तौर पे ज़िंदा दफना दिया करते थे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो इंसिडेंट है हुआ है, इसमें ये नवाब टाउन थाने की एफआईआर है 211/21, 24/1/2021 का वक़ूआ है, जिसमें ऑफेंस लगा है 302 पीपी पाकिस्तान पिनल कोड। एक लड़के ने एक लड़की को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, लड़की मुर्दा हालत में थी, इसको छोड़कर चला जाता है और अस्पताल का अमला जो आने जाने वाले जो लोग हैं, किसी को कोई नहीं पता ये कौन बंदा उठा के लेके आया, कौन लेके चला गया। डॉक्टर उस औरत को, उस बच्ची का तकरीबन उसके 18 से 17 साल के करीब उसकी एज थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और उसको उठा के वो हॉस्पिटल में जब फेंक के चला जाता है तो डॉक्टरों को पता नहीं चलता ये कौन है, कौन फेंक गया। तो उसका मुआयना करते हैं कि वो लड़की को मुर्दा पाते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि लड़की मुर्दा है। और जब उसका वो सारा मुआयना किया जाता है तो वो लड़की की जो डेथ होती है वो अबॉर्शन की वजह से, साख्ते हमल की वजह से उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। अब पुलिस को मुतल्लिका जो मेडिकल हॉस्पिटल का जो अमला है वो पुलिस को बुलवाता है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और वहाँ पे सीसीटीवी जो फुटेज है वहाँ से वो देखते हैं कि एक वाइट कलर की गाड़ी आती है, वो आती है और एक मर्द लड़का होता है वो लड़की को उठा के अंदर लाता है, वहाँ पे फेंकता है और भाग चला जाता है। और गाड़ी के अंदर एक और लड़का मौजूद होता है, वो जो ड्राइव कर रहा होता है। नंबर इसमें वो चले जाते हैं, वो फिर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और उस बंदे को गिरफ्तार कर लेती है ढूंढ के। जब उसकी गिरफ्तारी के बाद वो एक इंकशाफ करता है, गालिबन वो सामा नाम का लड़का था और उसने कहा कि ये लड़की कई सालों से मेरी दोस्त थी और अस्काते हमल अबॉर्शन की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी डेथ हो गई और वो उसको मुर्दा हालत में हॉस्पिटल फेंक कर चला गया। तो इसमें हमारा कानून क्या कहता है, नंबर 1 तो हमारा इसमें अब वो मुर्दा उसमें बराबर का वो शरीक है। अब एक तो नंबर 1 उसने उसके साथ गलत किया, विदाउट निकाह किया, निकाह करने के बगैर हरामकारी की, ज़िना किया और उसकी तो सज़ा उसको मिलनी है। लेकिन अब वो लड़की की डेथ हो गई है, अब वो जो छोटे ऑफेंस हैं उसको छोड़ के अब यहाँ पे आ जाएगा 302 लग जाएगी। अब 302 में सज़ाए मौत है, जो कि
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद विटनेस से सारी उनसे बयानात लेने के बाद जो भी होगा वो कानून के मुताबिक क्लियर है, उसको 302 के तहत सज़ाए मौत होगी और वो उसका हकदार है, उसको मिलनी चाहिए। और एक चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मासूम लड़कियों को फंसाकर उनके साथ हरामखोरी करें, उनके साथ ज़िना करें और उसके बाद उनको इस तरह मजबूर करें, उनको जिस तरह का आजकल के लड़के लॉलीपॉप दे के, सब्ज़ बाग दिखा के उनके साथ शादी के चांसें देकर उनके साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। और उसके बाद ये होता है जो इंसिडेंट जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये हुआ, जो एक बहुत सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश कर रही है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो फिर एंड इसका क्या होता है, जो आप जो उसमें कुछ सिटी जो फुटेज वगैरह मैं इसमें वीडियो में शेयर करूँगा, को आप देखिएगा। अफ़सोस हो रहा है, दुःख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा कानून तो हरकत में आएगा। कानून तो उसको उस लड़के को इसकी सज़ा ज़रूर देगा। लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का है कि हम बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजों में भिजवा तो देते हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा उनका बैक नहीं करते, उनको तवज्जो नहीं देते। बस ठीक है जी, हॉस्टल में बैठी हुई है, पढ़ रही है। लेकिन इस चीज़ की हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हम अगर बहन-बेटियों, भाइयों को, बच्चों को अगर हॉस्टल में छोड़ते हैं, हमें चाहिए कि हमें उनका तवज्जो उन्हें उनका बैक करें, उनको देखें, तो ये ज़रूर उनको वॉच करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये इस तरह का एक वाक़या नहीं, इस तरह के हज़ारों वाक़ये हो चुके होंगे। ये तो वो वाक़या है जो अब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ चुका है। इस तरह के और पता नहीं कितने वाक़ये हुए होंगे। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, करम फ़रमाए। दोस्तों, कहने का लोग ये नहीं देखते कि उनकी भी माएँ-बहनें हैं, उनकी भी बेटियाँ हैं। आज वो किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कल को उनकी माँ, बहन, बेटियों के साथ भी हो सकता है। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, सबकी बेटियों की, बहनों की हिफाज़त फ़रमाए, सब पर करम फ़रमाए। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, कानून में हर चीज़ की सज़ा है, अक़साते अमल की 7 साल सज़ा है और विद फ़ाइन है। यहाँ पे ऑफ़ेंस जो लग रहा है वो 302 का लग रहा है, क्योंकि वो लड़की की डेथ वाक़या हो चुकी है और उसके बाद उसने एक कत्ल नहीं हुआ, उसके 2 कत्ल हो, यानी कि अमल गिराने वाला, अबॉर्शन करने वाला, कराने वाला। वो भी अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा उस बच्ची का जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके जो वो अबॉर्शन उसने किससे करवाया? वो कौन-सी मोहल्ले की दाई थी या मोहल्ले का कोई डॉक्टर था या जो लेडी डॉक्टर थी, वो भी उसमें शामिल-ए-तफ्तीश होगी, उसको भी उसकी सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि वो कल अकेला वो जो उसामा उसी पे होगा, लेकिन नहीं, जितने भी इस ऑफ़ेंस के अंदर, जितने भी इस वक़्वा के अंदर मुलव्वस हैं, सभी को उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी। कानून में किसी जगह पे नरमी नहीं है। अगर जिसने कोई ऐसा ऑफ़ेंस किया है, उनको सज़ा होगी। और ये सोशल में और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तरह के जो मामलात हैं, इससे आप जितना भी दोस्तों को आगाही दें, उनको बताएँ, खुदारा ऐसी बुराई से बचें, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हर घर के अंदर माँ-बहन बैठी हुई है, तो अगर आप दूसरों की माँ-बहनों को देखेंगे तो उसकी सज़ा यही होगी, सज़ाए मौत, जो इस वाक़या में, इंसिडेंट में है। और दोस्तों, बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि अफ़सोस होता है, दिल खून के आँसू रोता है, इस तरह के वाक़यात देखकर तकलीफ़ होती है। मुझे किसी ने सवाल किया था कि इस तरह का ये इश्यू हुआ है तो इसमें क्या होगा? साते अमल की सज़ा क्या है? इस तरह का कोई करता है, नाजायज़ तल्लुकात रखते हैं, क्या सज़ा है? इस तरह बारे में कानून इस बारे में क्या कहता है? तो इसको लेक्चर देने की सूरत यही होती है कि ताकि बाकी दोस्तों तक भी ये कानूनी आगाही हो, कानून की आगाही लाज़मी है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।